ये बाइक मेरे पास आई है स्प्लेंडर प्लस BS की न्यू मॉडल की बाइक आई है और मैं इस बाइक की चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ तो मीटर में चेक इंजन लाइट न्यूट्रल लाइट शो करता है। मगर इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, जो टंकी के अंदर फ्यूल पंप मोटर लगा होता है वो फ्यूल पंप मोटर का साउंड भी नहीं आता है, न इस बाइक में करंट आता है। और मीटर में दिखाता हूँ तो मीटर में ये चेक इंजन लाइट न्यूट्रल लाइट परमानेंट जलता रहता है। तो मैं सबसे पहले इस बाइक को प्लग ओपन कर लिया है और सबसे पहले इस बाइक का करंट चेकआउट करके दिखाता हूँ कि करंट की सप्लाई आती है कि नहीं, क्योंकि इस बाइक में बिल्कुल भी करंट नहीं आता है। और मीटर में दिखा देता हूँ, मीटर में ये चेक इंजन लाइट न्यूट्रल लाइट प्रॉपर काम करता है। और जैसे इस बाइक को मैं किक अप्लाई करूं या सेल्फ अप्लाई करूं तो बिल्कुल भी करंट की सप्लाई नहीं आता है। तो मैं आपको किक अप्लाई करके दिखा देता हूं। तो बिल्कुल भी करंट नहीं आता है। तो मैं इस बाइक का फ्यूल पंप मोटर ओपन कर लेता हूं पहले। तो मैं इस बाइक का फ्यूल पंप मोटर ओपन कर लिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब इस बाइक की मैं चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ तो ये फ्यूल पंप मोटर से कुछ भी साउंड नहीं आता है। जब फ्यूल पंप मोटर से साउंड ना आए तो सबसे पहले इसमें ये चेकआउट करना है, जबकि इसकी बैटरी भी सही है फिर भी फ्यूल पंप मोटर से साउंड नहीं आता है, ना बाइक में करंट आता है। तो मैं सबसे पहले मल्टीमीटर से ये चेकआउट कर लेता हूँ कि फ्यूल पंप को जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये 3 फेज का मोटर लगा होता है। तो इसका सॉकेट मैंने ओपन कर लिया है और तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट चेकआउट करना है। तो मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट करके रख लिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये मैं तीनों वायर में चेकआउट कर लेता हूँ और एक वायर मल्टीमीटर का इसके वायर में अटैच करना है तो इसमें 2.5 वोल्ट का करंट आता है। और दूसरे में चेक करता हूँ एक वायर मल्टीमीटर के इसके बॉडी में, तो इसमें भी वोल्टेज आता है। तीसरे में चेकआउट करता हूँ इसकी चाबी ऑन होगी तभी इसमें वोल्टेज आएगा, तो इसमें वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। तो इससे मालूम पड़ता है कि जो फ्यूल पंप मोटर को वोल्टेज मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिल रहा है, फिर भी बाइक में करंट नहीं आता है। तो उसके बाद मैं ये चेकआउट करके दिखा देता हूँ जो ECU से वोल्टेज आता है ECU सही है कि नहीं। तो ये सॉकेट ओपन कर लेना है और इसमें जो मेरा मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के सेट किया है और ये जो मेरा किनारे ये वायर है इसमें चेकआउट करना है, इसमें 5 वोल्ट करंट भेजता है ECU के थ्रू। तो मैं इसके एक वायर इसके बॉडी में अटैच किया है तो इसमें 5 वोल्ट का करंट आ रहा है। जो ECU से इधर तक वोल्टेज आना चाहिए सलेंसर के पास वो प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, मगर फिर भी बाइक में करंट आ नहीं आ। तो इससे मालूम पड़ता है ये जो फ्यूल पंप मोटर है ये ख़राब हो चुका है। और जैसे मैं इस बाइक का दूसरी गाड़ी का ओपन किया है फ्यूल पंप मोटर और इसमें दूसरी गाड़ी का फ्यूल पंप मोटर अटैच करूँगा तो फ्यूल पंप मोटर मेरा काम करने लगता है और बाइक में करंट भी आने लगता है क्योंकि मैंने चेकआउट किया है। तो मैं आपको इसमें दूसरी गाड़ी का फ्यूल पंप मोटर लगा के चेकआउट करके दिखाता हूँ कि फ्यूल पंप मोटर का साउंड भी आता है और बाइक में करंट भी आता है। तो मैं इसमें अब किक अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो इसमें करंट की सप्लाई आ रही है क्योंकि ये फ्यूल पंप मोटर अंदर से शॉर्ट हो चुका है। शॉर्ट हो जाने के कारण ये बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आ रही थी, न फ्यूल पंप मोटर चल रहा था। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो इसको ज़रूर चेकआउट करना है। अब मैं ECU को भी चेकआउट करके दिखाता हूँ। अब ये ECU ख़राब हो जाएगा तो पहले इधर वोल्टेज चेकआउट करना है, इसका सॉकेट ओपन कर लेना है और ये जो मेरा रेड वायर होता है इसमें डायरेक्ट वोल्टेज आता है, चाबी ऑन रहे या ऑफ रहे। तो ये एक छोटे बल्ब से मैं आपको चेकआउट करके दिखाता हूँ डायरेक्ट वोल्टेज आता है कि नहीं रेड वायर में।
तो एक वायर इसके बॉडी में कहीं भी अटैच कर लेना है। तो इसमें बल्ब मेरा जल रहा है, तो इससे मालूम पड़ता है ECU को जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिल रहा है। अब दूसरे में चेक करता हूँ अर्थ का वायर। ये जो ग्रीन वायर होता है, अर्थ चेकआउट करना है कि अर्थ इसको मिल रहा है कि नहीं ECU को। तो इसको मैं उसमें ग्रीन वायर में अटैच किया है और एक वायर इसकी बॉडी में, तो ये मेरा बल्ब जल रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है जो ECU को अर्थ मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है। अब इसमें ये चेकआउट करना है रेड प्लस ब्लैक वायर। ये जो रेड प्लस ब्लैक वायर होता है, चाबी ऑन करेंगे तभी इसमें वोल्टेज आएगा। तो इसमें ये चेकआउट करना है चाबी ऑन करने के बाद इधर वोल्टेज की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो मैं चाबी को ऑन कर लिया है और इसमें प्रॉपर अटैच करके दिखाता हूँ। तो इसमें वोल्टेज की सप्लाई आ रही है रेड और ब्लैक वायर में। इसी तरीके से चेकआउट करना। अब ये सॉकेट लगाने के बाद इसका ये जो साइलेंसर अटैच रहता है और ये इंजेक्टर का सॉकेट भी ओपन करके रखा है। तो ये जो साइलेंसर का रेड और ब्लैक वायर होता है, तो इसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए इस ECU के थ्रू। तो मैं चेकआउट करके दिखा देता हूँ। चाबी ऑन होगी तभी इसमें वोल्टेज आएगा रेड और ब्लैक वायर में। तो मैं चाबी को ऑन कर लिया है, तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। मेरा बल्ब जल रहा है। मल्टीमीटर से चेक करें या छोटे बल्ब की मदद से। इतना चेकआउट करने के बाद कभी कभी इंजेक्टर अंदर से शॉर्ट हो जाता है, तो उसके वजह से भी बाइक में करंट नहीं आता है। तो ये इंजेक्टर का सॉकेट में ओपन किया है और इसमें एक वायर का टुकड़ा डायरेक्ट करके चेकआउट कर लेना है। जब इंजेक्टर शॉर्ट हो जाए और डायरेक्ट करने के बाद करंट आने लगता है। कभी कभी पिकअप कॉइल ख़राब हो जाता है, तो इसकी रीडिंग चेकआउट करना है, रीडिंग प्रॉपर सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को चेकआउट करना है। कभी कभी टंकी के नीचे जो बाइक एंगल साइलेंसर लगा रहता है वो ख़राब हो जाता है, तो उसका सॉकेट निकाल के चेक करना है कि बाइक में करंट आता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को चेकआउट करना है।